A round of applause, please. The Honorable President of India, in all his benevolence, has laid the foundation of a multi-level party and advocates chamber at the High Court of Allahabad and Uttar Pradesh National Law University, Prayagraj. Our heartfelt and sincere gratitude to the Honorable President for his kind gesture. कार्यक्रम के क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय श्री आनंद भूषण शरण जी के तैलचित्र अनावरण के लिए हम भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी से विनम्र आग्रह करते हैं। सभी अतिथिगण का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। The project management team, in consultation with the Honorable High Court of Allahabad, has compiled a short presentation of the project for which the foundation plaques have just been unveiled by Honorable the President of India. The presentation shall run very shortly. It's a short presentation. 17 मार्च 1866 को स्थापित इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के प्राचीनतम न्यायालयों में से एक है। जनसंख्या के मामले में भारत गणराज्य के सबसे बड़े राज्य को न्याय प्रदान करने का दायित्व होने के कारण 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बल और 20,000 अधिवक्ता गणों की संख्या के साथ ये वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। मात्र 204 अधिवक्ता कक्ष और लगभग नगण्य पार्किंग स्थान लंबे समय से न्यायालय के बुनियादी ढांचे की एक बड़ी कमी रही है। इस समस्या को दूर करने एवं अधिवक्ता गणों और वादकारियों सहित आम लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता कक्षों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। 20 लाख वर्ग फुट से अधिक निर्माण क्षेत्र वाली इस परियोजना के लिए आवश्यक 5.5 एकड़ भूमि का प्रबंध उच्च न्यायालय परिसर में ही अवस्थित 12 बंगलों को न्यायमूर्तिगण द्वारा अधिवक्ता गणों एवं वादकारियों के हित में प्रदान करने से हुआ है। प्रस्तावित नई इमारत अपनी बाह्य संरचना से उच्च न्यायालय की भव्य आभा का आभास देगी।
जबकि इसका विन्यास मूल उच्च न्यायालय की उत्कृष्ट पैलेडियन डिजाइन के समरूप होगा। प्रस्तावित परिसर के लिए एक 4 लेन वाले प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की गई है तथा एक द्विमंजिला गलियारा प्रस्तावित है जो मुख्य भवन को परिसर के अन्य भवनों से जोड़ेगा। परियोजना के मुख्य भवन के बेसमेंट और ऊपर के 6 तलों तक लगभग 2300 कारों और 1500 दुपहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी और उसके ऊपर के 6 तलों पर अधिवक्ता गणों के लिए लगभग 2300 वातानुकूलित चैम्बर के साथ ही लगभग 900 व्यक्तियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा शीर्ष तल पर अधिवक्ता गण के लिए 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक विशाल पुस्तकालय भी होगा। परिसर में ऊपर और नीचे की ओर जाने वाले 4 रैंप प्रदान किए गए हैं जो व्यस्ततम समय में वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करेंगे। परिसर के अंदर सुविधाजनक आवागमन के लिए कुल 15 सीढ़ियों, 24 लिफ्ट और 26 स्वचालित सीढ़ियों की भी व्यवस्था की गई है। इस परियोजना में प्रस्तावित भवन में प्राकृतिक हवा और प्रकाश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 खुले आंगनों की व्यवस्था की गई है। अधिवक्ताओं और वादी गणों के लिए समर्पित लिफ्ट, पार्किंग प्रबंधन व्यवस्थाएं, व्यापक अग्नि प्रतिरक्षण और सुरक्षा व्यवस्था सहित नवीनतम तकनीकी स्टेट ऑफ आर्ट से युक्त आधारभूत ढांचा भवन परिसर को संपूर्णता प्रदान करता है। परियोजना को लगभग 27 महीने की परिकल्पित अवधि में पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आधार पर किया गया है। परिसर का निर्माण अधिवक्ता गणों, वादकारियों और आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही न्याय प्रदान करने के कार्य को भी बल प्रदान करेगा। That was a wonderful delve into the essence of the project that has been most graciously blessed by the Honorable President, and we hope that once completed, it shall create a model that can be replicated in other parts of the country. शिलान्यास कार्यक्रम की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अग्रिम क्रम में हम केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, भारत के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल जस्टिस विनीत सरन जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी, जज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी जी, जज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी, जज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस मनीश्वर नाथ भंडारी जी, एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेस्पेक्टेड अमरेंद्र नाथ सिंह जी, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, आज के इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के आदरणीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, ऑनरेबल जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और लीगल दुनिया से यहाँ मौजूद हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स, उनके साथी, भाइयों और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरा देश के लिए,
क्योंकि प्रयागराज एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल होने के साथ साथ ये पूरे उत्तर भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र होने के साथ साथ न्याय और विधि शिक्षा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय उत्तर प्रदेश का न्यायालय इलाहाबाद के स्थित होने के कारण प्रयागराज की जनमान्य को न्याय दिलाने में प्रयागराज की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रयागराज की समांतर्गत मौजा देवघाट तहसील सदर में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई 1 हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का आज शिलान्यास किया जा रहा है। मेरे तरफ से मैं पूरे समस्त उत्तर प्रदेश के जनताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज को मूर्त रूप से उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया है और मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि इसमें जो प्लानिंग किया गया है, आगे का कार्यक्रम की जो रचना की गई है, मैं उससे प्रभावित हूं। जो हमको बताया गया है, इस विश्वविद्यालय का प्रारंभ प्रथम वर्ष में 80 छात्रों के साथ शिक्षण सत्र 2022-23 से प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद यहाँ पर एकीकृत विधि स्नातक के प्रत्येक वर्ष 180 छात्रों तथा विधि परास्नातक के 80 छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था होगी। इस प्रकार विधि स्नातक एवं विधि परास्नातक स्तर पर ही 1000 से अधिक छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय विधि अनुसंधान का भी व्यवस्था होगी। सभी नियमित विद्यार्थियों के साथ इनके लिए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी तथा विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही आधुनिक लाइब्रेरी तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल कूद की सुविधाएं, व्यायामशाला एवं संबंधित उपकरण की स्थापना का भी व्यवस्था रखी गई है। ये बहुत दूरदृष्टि सोच के साथ रखी गई है। आज के दिन मैं बहुत कुछ लंबा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इस देश का कानून मंत्री होने के नाते मेरे तरफ से मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लॉ यूनिवर्सिटीज, इस देश के कॉलेजेस है, लॉ एकेडमी से, सबके साथ हम लोग बहुत ही करीबी से काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश का न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो हम मानते ही हैं, लेकिन हम जुडिशरी को और मजबूती देने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ हमारे सरकार की ओर से हम आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में, मीडिएशन के क्षेत्र में नई पहल कर रही है और आने वाले जो शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन में हम मीडिएशन का भी बिल लाने का पूरा जो हमारी तैयारी है लगभग पूरी हो चुकी है। मैंने अभी आते समय भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी से हमने चर्चा की है और हम संपर्क करेंगे। जो अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस है और हमारे हाई कोर्ट में जिनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, सबके साथ हम मधुर संबंध बनाना चाहते हैं। साथ साथ जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका भी योगदान हम लेना चाहते हैं। भारत को हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। भारत के न्याय प्रणाली को दुनिया देखे, विश्वास करे, ऐसा हमारी कल्पना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत क्लियर है। उस सोच को आगे ले जाने के लिए मेरा तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा।
और साथ साथ हमारा इच्छा है कि जो पूर्व में काम जो नहीं हो पाया या जहां विलंब हुआ है, हम उसको जल्दी से जल्दी तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि इस देश में अगर न्याय व्यवस्था को ठीक करना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए जस्टिस टू द कॉमन मैन। आम जनता को न्याय कैसे और जल्द कैसे दिया जाए। और हम ये भी मानते हैं कि आम जनता और न्याय के बीच में जो दूरी है उसको जितना हो सके कम करना होगा। जब तक आम जनता को न्याय से हम दूर रखेंगे, हमारा देश को हम संपन्न देश हम नहीं मान सकता। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, टाइमली न्याय मिले, जितना जल्दी लोगों को न्याय दे सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा। जुडिशरी के साथ साथ जो भी संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं, सबको मैं अपने तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से न्यायपालिका के साथ हम तालमेल करके हम काम करना चाहते हैं और साथ साथ राज्य सरकारों के साथ हम तालमेल रखना चाहते हैं। जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके लोअर जुडिशरी में जो व्यवस्थाएं को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य भारत सरकार से होगा, हम उसको और तेजी लाना चाहते हैं और हम आश्वासन देना चाहते हैं राज्य सरकारों को। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में मौजूद है और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बहुत ही बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 4.5 सालों में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और उसी क्षेत्र में हम भी और बल देना चाहते हैं और मेरा तरफ से पूरा सहायता का हम भरोसा देना चाहते हैं। फिर से आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज में काम हुआ है और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का मौजूदगी होना और हम सब उनके साथ होना, मैं मानता हूँ मेरे लिए भी ये बहुत खुशी का पल है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना जी, भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री माननीय किरेन रिजिजू जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण माननीय न्यायमूर्ति विनीत शरण जी, माननीय न्यायमूर्ति गणेश माहेश्वरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी जी, उत्तर प्रदेश शासन के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सभी न्यायमूर्तिगण,
और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की इस पावन धरती पर मैं देश के माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की भूमि है। पूरा देश और पूरी दुनिया त्रिवेणी की इस धरती पर संगम में स्नान करके अपने जीवन में सफलता की कामना को लेकर के आती है। लेकिन एक आम जनमानस त्रिवेणी की इस धरती पर धर्म, न्याय और शिक्षा के इस प्रमुख केंद्र से प्रत्यक्ष अनुभूति पाकर के भी अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं त्रिवेणी की इस पावन धरती पर आज भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल और प्रदेश के अभिभावक स्वरूपा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना जी का, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू जी का, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण श्री विनीत शरण जी, श्री दिनेश माहेश्वरी जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, श्री विक्रम नाथ जी का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन न केवल उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की धरती के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से होने अभी प्रारंभ हुआ है, जिसकी दशकों से तमन्ना प्रयागराज वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को था। खासतौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में मल्टी लेवल पार्किंग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों की वर्षों से मांग चली आ रही थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसमें न्यायिक क्षेत्र में भी प्रत्येक जन की, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उसे समय पर सहजतापूर्ण न्याय उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से चाहे वह प्रदेश के अंदर न्यायिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले कार्य हों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में न्यायालय कक्ष 599 न्यायिक कक्ष वर्तमान में, जिनमें से 311 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, 288 निर्माणाधीन हैं। माननीय न्यायमूर्तियों के आवासीय व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से 611 ऐसे आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 247 बनकर के तैयार हैं और 364 वर्तमान में निर्माणाधीन है। आज का युग डिजिटल युग है। कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने तकनीक के इस महत्व को समझा है। आम जन को दी जाने वाली सुविधा हो,
या फिर सहजता और सरलता के साथ उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम तकनीक का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, ये हम सब ने डिजिटल हियरिंग के माध्यम से, ऑनलाइन दी जाने वाली उन सुविधाओं के माध्यम से महसूस किया है। और प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कंप्यूटर क्रय के लिए 30 करोड़ रुपए, अधीनस्थ न्यायालय में कंप्यूटर क्रय और अनुरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए और न्यायिक अधिकारियों के नवीन लैपटॉप के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि इस संबंध में राज्य सरकार ने पहले से स्वीकृत की है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर जब भी हम लोग प्रयागराज की बात करते थे तो प्रयागराज का हमारा उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता न्याय प्राप्त करने की एक उत्सुकता के साथ यहां पर आता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा यहां सामना करना पड़ता था जाम का। प्रयागराज कुंभ के समय प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतरीन पहल की थी और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय माननीय न्यायालय के द्वारा हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। अन्यथा किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों की विकास में रुचि नहीं होती वे कहीं न कहीं व्यवधान बनने का कार्य करते हैं। हमारे पास 1 वर्ष का समय था कि हम प्रयागराज कुंभ के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकसित करें और उस समय जो बेहतर समन्वय था, उस बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रयागराज को प्रयागराज के रूप में विकसित करने, 24 करोड़ जनमानस को, श्रद्धालु जनों को प्रयागराज कुंभ के अवसर पर इस आयोजन में सहभागी बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन साथ साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर बन रहा है, ये केवल मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, बल्कि इसमें 4000 वाहनों को पार्किंग की सुविधा के साथ साथ 2500 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बना करके 10,000 अधिवक्ताओं के लिए भी अत्याधुनिक चैम्बर और उनके लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम यह मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले चैम्बर, जो बार एसोसिएशन की वर्षों से मांग थी, उस मांग को आज यहां पर पूरा करते हुए और राष्ट्रपति जी के करकमलों से माननीय मुख्य न्यायाधिपति की उपस्थिति में और उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों के गर्मामयी उपस्थिति में इस आयोजन को यहां पर आयोजित करने में मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही प्रयागराज के लिए एक नई, क्योंकि प्रयागराज को हम त्रिवेणी की धरती मानते हैं, प्रयागराज में आप देखते होंगे कि प्रयागराज धर्म की धरती तो है ही, न्याय के लिए 24 करोड़ जनता प्रयागराज पर निर्भर करती ही है, लेकिन साथ साथ शिक्षा का भी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और वर्षों से मांग हो रही थी कि एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में हो। और मेरा वहां पे हमेशा इस बात के लिए, जब 2017 में हम लोग आए थे तो मेरे सामने एक ही चैलेंज था। मैंने कहा विधि विश्वविद्यालय बने तो ऐसा बने जो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर न्यायिक अधिकारियों के द्वारा ही इसको संचालित अगर कर दिया जाए तो हमें प्रयागराज की धरती पर इस प्रकार का विश्वविद्यालय बनाने में प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधिपति स्वयं इसके विजिटर होंगे। इस प्रकार का एक्ट राज्य सरकार ने बना करके आज प्रस्तुत किया है और यह विश्वविद्यालय का शुभारंभ अगले सत्र में हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे। आज जब यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राज्यपाल महोदया हैं, माननीय मुख्य न्यायाधिपति हैं और हम लोगों की हार्दिक इच्छा भी है
कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रयागराज से बहुत संबंध था। प्रयागराज के हर कुंभ में यहां पर अगर भी आज भी किले के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ये विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को समर्पित होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगा और ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय न्यायिक क्षेत्र में नए छात्रों को, नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में न केवल अध्ययन और अध्यापन का एक मंच उपलब्ध कराएगा, बल्कि इस क्षेत्र में शोध के वे अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने का एक मंच होगा, जहां से निकले हुए युवा न केवल प्रदेश और देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रयागराज का, प्रदेश का और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्य न्यायाधिपति का, सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रयागराज उच्च न्यायालय से जुड़े हुए सभी न्यायमूर्तियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।